आइए आज हम लोग फिर बिहार अमीन नियुक्ति परीक्षा का जो हम लोगों का टेस्ट सीरीज चल रहा है, टेस्ट सीरीज के वॉल्यूम 1 के सेट 8 तक का डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया है। सेट 9 का अब हम लोग शुरुआत करते हैं। सेट 9 के डिस्कशन में आप सभी लोगों का, आप सभी दर्शकों का, सभी व्यूअर्स का मुकेश सर के तरफ से स्वागत है। आप लोग मेरे साथ डिस्कशन क्लास का आनंद ले रहे हैं, लाभ उठा रहे हैं। अगर थोड़ी बहुत कुछ समस्या रहती है, परेशानी रहती है, तो वैसे क्वेश्चन जो बार बार मिलते हैं उसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे, फिर और उस पर हम लोग चर्चा करते ही रहते हैं। आइए आज हम लोग सेट 8 का शुरुआत करें क्वेश्चन नंबर 51 से। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, कहता है ए और बी की वार्षिक आयों में 4:3 का रेशियो है और व्यय में 3:2 का रेशियो है। इनकम का रेशियो अगर देखा जाए तो दिया हुआ है 4:3 और खर्च का रेशियो अगर देखा जाए तो दिया हुआ है 3:2। ये इनकम का रेशियो है, ये खर्च का रेशियो है, यानी ये 4 रुपया कमाता है तो ये 3 रुपया कमाता है, ये 3 रुपया खर्च करता है, ये 2 रुपया खर्च करता है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रत्येक जो है 600 रुपया बचाता है, तो एक की वार्षिक आय निकालना है। वर्ष के अंत में प्रत्येक का 600 रुपया बचत दिया हुआ है। यहाँ केवल ये ध्यान देना है हम लोगों को कि प्रत्येक का बचत 600 क्वेश्चन में दे रहा है, तो यहाँ देख लेते हैं कि प्रत्येक का बचत 600 है या सेम है या नहीं। तो इसमें भी देखिए, इसके लिए 4 रुपया में 3 रुपया खर्च कर देगा यानी 1 रुपया बचाएगा, 3 रुपया में 2 खर्च कर देगा यानी 1 रुपया बचाएगा। दोनों का सेम बचत है, तो विशेष काम करने का जरूरत नहीं है। केवल आप ये देख लें कि आपको पूछा जा रहा है ए की वार्षिक आय, तो ये जब 1 रुपया सेविंग करता है तो उसका वैल्यू क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है कितना, 600। तो यहाँ अगर ए का देखें कितना रुपया है, 4, तो 4 = निकाल लें 600/1 गुना कर लेंगे 4, और इस रूप से आंसर देखिए हम लोगों का हो गया 2400। तो आंसर हम लोगों का 2400 रुपया हुआ, ए का इनकम 2400 रुपया हुआ, जो कि 51 के ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो आंसर 51 का हम लोग लिख लेंगे बी। 51 के बाद अगर हम लोग बढ़ें तो 52 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है 3/4 से बड़ी तथा 5/6 से छोटी। 3/4 से बड़ी, 5/6 से छोटी। यहाँ देखें डिफरेंस कितने का, 1 का। यहाँ भी कितने का, 1 का। और जितना भी ऑप्शन आपको दिया हुआ है वो सारा भी देखिए 1 का है, डिफरेंस वाला। अगर सेम डिफरेंस है ऐसे तो पॉइंट में बदल के या डिनोमिनेटर को सेम करके आप कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन में काम करते हैं, लेकिन यदि आपको डिफरेंस ये अंश और हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस कहीं सेम दिखता हो तो उसके लिए काम और भी आसान है। केवल आपको ये देख लेना है कि जिसमें रहेगा सबसे बड़ी संख्या उसका वैल्यू बड़ा, जिसमें रहेगा सबसे छोटी संख्या उसका वैल्यू सबसे छोटा हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग अगर देखें तो इस दोनों भिन्न में, यहाँ देखिए 3 है, यहाँ देखिए 5 है, यानी छोटी संख्या है, ये बड़ी संख्या है। तो ये छोटा भिन्न हुआ, ये बड़ा भिन्न हुआ। अगर बीच का भिन्न चाहिए तो देख लेंगे कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शन में बीच का भिन्न प्रयोग हुआ है। जैसे ऑप्शन अगर लिखें तो यहाँ देखिए 2/3 है, फिर देखिए 1/2 है, फिर आपका देखा जाए तो अगला ऑप्शन 4/5 है, फिर देखिए 9/10। यहाँ भी एक का अंतर, एक का अंतर, एक का अंतर, एक का अंतर, सब में एक का अंतर है। लेकिन इसके बीच का चाहिए तो बीच वाला डाटा देखें कौन है, ये 2 जो है 3 से कम है, 1 जो है 3 से कम है, 9 जो है 5 से ज़्यादा है। बीच वाला कौन है, 4/5। तो आंसर लिख लिया 4/5, यानी इस रूप से इस क्वेश्चन का 52 का आंसर हुआ हम लोगों का सी। 52 के बाद अगर अब हम लोग चलें तो हम लोग अब चलते हैं 53 नंबर क्वेश्चन में। 53 नंबर क्वेश्चन में 53 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों का कहता है 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी तथा दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी। तो तीसरा संख्या अगर 1 ले लेंगे तो दूसरा संख्या 3 हो जाएगा, इसका 2 गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। तीनों संख्या का देखिए रेशियो आ गया। फिर कहता है बाद में यह यदि तीनों संख्याओं का औसत 10 है तो बड़ी संख्या निकालना है। औसत 10 कहने का मतलब हुआ कि अगर आप योगफल निकालेंगे तो 3 संख्या है और एवरेज 10 है, 3 गुना 10 करेंगे यानी ये टोटल 30 हो गया। आपको चाहिए बड़ी संख्या, बंटवारा रेशियो का करेंगे, 30 में भाग लगाएंगे, 6 3 9 और 1 10 से बड़ी संख्या के लिए 6 से गुना करेंगे, आंसर आपका 18 हो जाएगा, जो कि आपको दिया हुआ है विकल्प सी में। तो इस रूप से आंसर हम लोगों का 53 का हो गया सी। क्वेश्चन को इजली, छोटे छोटे क्वेश्चन को आप इस तरीके से आसानी से बना सकते हैं। केवल रेशियो का बंटवारा में
बहुतों बार काम किए हैं कि जो मान दिया हुआ रहता है रेशियो के उसी मान से भाग, और जो निकालना होता है रेशियो के उसी मान से हम लोग गुना करते हैं, वहीं से केवल ये सारा डाटा बनता है अपना। आज 54 में चलें। कहता है 5 विद्यार्थियों के गणित में प्राप्तांक का अंकों का औसत 50। 5 विद्यार्थी है, एवरेज 50 दिया हुआ है। बाद में पता चला 48 के स्थान पर 84 ले लिए गए। तो 48 के स्थान पर 84 हम ले लिए हैं, यानी ज़्यादा लिए हैं। कितना ज़्यादा तो निकालें, 14 में 8 को घटाएंगे 6 हो जाएगा, 7 में 4 को घटाएंगे 3 आ जाएगा। 5 विद्यार्थी है तो इससे भाग दे देंगे तो एवरेज में आपको वृद्धि निकल जाएगा। एवरेज में वृद्धि अगर देखा जाए तो 7.2 हो गया। तो एवरेज 7.2 जब बढ़ गया था तो 50 था, हमको ठीक औसत निकालना है। तो ठीक औसत के लिए हम लोग काम किए, पहला था निकला हुआ 50, अब वो बढ़ा हुआ है 7.2, तो इसमें 7.2 को घटा देते हैं और घटाने से आंसर देखिए हम लोगों का आ गया 42.8। इस रूप से क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर हुआ 42.8, जो कि आपको विकल्प सी में दिया हुआ है। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए हम लोगों को कहता है कि किसी कक्षा में 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष, जब 10 नए दाखिल किए जाते हैं तो औसत आयु 0.2 बढ़ती है। 40 का अगर 15 वर्ष एवरेज है तो 40 गुना 15 अगर आप कर लेंगे तो ये देखिए आ गया 600। बाद में 10 नया विद्यार्थी आ जाएगा, यानी विद्यार्थी हो जाएगा 50 और एवरेज 0.2 बढ़ गया है। तो 50 और गुना में कर लेना है आपको। पहले का एवरेज देखिए हम लोगों का था 15, पहले का एवरेज था हम लोगों का 15.2, अगर बढ़ जाएगा तो हम लोगों का हो जाएगा 15.2। यहाँ से देखें तो ये देखिए गायब हो जाएगा, पॉइंट गायब हो जाएगा जीरो के कारण। 5 गुना 2 करेंगे 10 हो जाएगा, रेस्ट 1 बचेगा, 75 और 1 76, यानी देखिए आया 760। इसका अगर डिफरेंस देखें तो ये हम लोगों का 160 आ गया। 10 नया विद्यार्थी आया था तो औसत बराबर अगर लिखेंगे तो 160 में 10 से भागा दे देंगे, ये देखिए आंसर हम लोगों का आया 16। तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे आंसर 16 वर्ष, जो कि हम लोगों को विकल्प बी में दिया हुआ है। 55 के बाद अगर हम लोग चलें तो क्वेश्चन नंबर 56 को देखेंगे। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है कि मेरी बचत कितनी होगी यदि मैं अपनी वार्षिक आय 7,000 रुपये का इतना % खर्च कर देता हूँ। तो 7,000 का अगर 87.5% खर्च कर देगा तो बचाएगा कितना, 12.5%। तो 7,000 का निकाल देंगे 12.5%। अब आ जाए, अब तो केवल देखिए मल्टीप्लाई कर लेना है। 2 0 % के कारण गायब, 1 0 पॉइंट के कारण गायब। तो आंसर आ गया देखिए 7 गुना 125। इसको गुना करेंगे, ये देखिए 35 रेस 3 हो गया, 84 में 3 को जोड़ेंगे 87। आंसर देखिए हम लोगों का 875 आ गया, जो कि हमारे विकल्प ए में दिया हुआ है। 56 के बाद अगर हम लोग बढ़ें आगे 57 नंबर में, तो ये देखिए कहता है ए ने बी से 25% अधिक अंक प्राप्त किए, बी ने ए से कितने % कम। प्रतिशत कमी अगर निकालना है, जितना % वृद्धि कहेगा ऊपर लिखेंगे, अगर ये वृद्धि दिया हुआ है तो 100 में जोड़ के नीचे लिखेंगे, गुना देखिए हम लोग 100 कर लेंगे। और इस रूप से अगर हम लोग देखें तो ये हो गया 5 और ये हो गया 20, तो इसका आंसर देखिए आया 20%। और ये जो है हमारे विकल्प सी में है, 57 का आंसर हम लोग लिखे सी। 57 नंबर के बाद अगर हम लोग चलें तो 58 नंबर में चलते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों को कहता है कि पीपे में 425 लीटर तेल है, उसमें 8 लीटर का रिसा हो गया, कितना तेल निकल गया। तो 425 में 8 लीटर निकल गया है, तो इसका निकालें। 425 का हम लोग निकालेंगे कितना %, 8% निकालेंगे। आ जाए 25 गुना 8 गुना 5 करेंगे 40, रेस 4 होगा, 16 4 20, रेस 2 हो जाएगा, 8 चौके 32 और 2 देखिए 34 हो गया। % के कारण पॉइंट करेंगे गायब हो जाएगा। आंसर देखिए हम लोगों को आ गया 34। तो आंसर लिख लेंगे हम लोग 34 लीटर, जो कि आपके विकल्प बी में है। तो 58 का आंसर हुआ हम लोगों का बी। 58 के बाद अगर हम लोग 59 नंबर क्वेश्चन में चलें, 59 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है कि 59 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों का कह रहा है कि 480 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, किसी पुल को 24
जिसकी लंबाई 24 मीटर है को 20 सेकंड में पार करती है। 480 मीटर लंबी रेलगाड़ी पुल जो 24 मीटर का है 20 सेकंड में पार कर गया तो रेलगाड़ी का चार्ज किलोमीटर पर आवर में निकालना है। तो जब रेलगाड़ी किसी डिस्टेंस को पार करती है, किसी वैसे ऑब्जेक्ट को पार करती है जिसमें लेंथ होता है, तो डिस्टेंस के रूप में हम दोनों की लंबाई का योग लिख लेते हैं। और चाल अगर निकालेंगे तो चाल के लिए दूरी बटे समय करेंगे। 480 में 24 को जोड़ा जाएगा, बाय 20 कर लेंगे। जोड़ा इसलिए गया क्योंकि लेंथ था, तो लेंथ में दोनों की लंबाई का सम हो जाता है। तो 480 प्लस 24 कर लिए, 20 सेकंड में देखिए पार किया जा रहा है, तो 20 से डिवाइड कर लिए मीटर पर सेकंड में, तो ये आंसर हो गया। यहीं से ये 4 हो गया, 8 2 10 का शून्य एक है, 4 1 5 है, बटे में 20 है। किलोमीटर पर आवर के लिए जानते हैं हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 18/5 से। अब इसको 20 गुना 5 कर लें 100 हो जाएगा, 18 गुना 4 कर लेंगे तो 90 100 72 हो जाएगा। पॉइंट यहाँ कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 90.72 किलोमीटर पर आवर, जो कि आपके बी के विकल्प में दिया हुआ है। तो आंसर हम लोगों का देखिए इतना हो गया, विकल्प बी। 59 के बाद अगर हम लोग चलें अब 60 नंबर क्वेश्चन में। 60 नंबर देखिए कहता है एक्स का मान दिया हुआ है, एक्स का, वाई का और जेड का वैल्यू। केवल देखिए पुटिंग वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन है, सब लोग बना ही लिए होंगे इस क्वेश्चन को। लिखा हुआ है देखिए 4x + 2y - z 4x + 2y - z, और बटे में फिर लिखा हुआ है 16x, और प्लस में देखिए लिखा हुआ है 5y, फिर लिखा हुआ है -10z। और इसमें देखिए केवल वैल्यू पुट कर लेना है हम लोगों को। x का मान देखिए हम लोगों को दिया हुआ है 5 है, y का 2 है, x का मान 5 है, y का 2 है, और z का -1, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है। x बराबर 5, y बराबर 2 और z बराबर -1। केवल वैल्यू अगर यहाँ से पुट कर लें तो 4 गुना 5 करेंगे, 4 गुना 5 देखिए 20 हो जाएगा, तो यहाँ हम लोग 20 कर लिए। प्लस में अगर देखा जाए तो 2 गुना 2 कर लेंगे, 2 गुना 2 अगर देखा जाए तो वो 4 हो जाएगा। माइनस और -1 अगर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। फिर 16 गुना 5 देखिए 80 है, फिर प्लस करेंगे 5 गुना 2 देखिए 10 है, फिर 10 -10 गुना -1 किया जाएगा तो +10 हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग +10 कर लेंगे। इसको अगर देखें तो 20 4 24 और 1 25 हो जाएगा। 80 और 20 को आप जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। इसी को आप 1/4 कह लें, 1/2 कर लें, वर्गमूल निकलेगा तो। और इसी को पॉइंट में अगर लिखना चाहेंगे तो 0.5 लिखेंगे, यहाँ तो 1/2 के रूप में ही आपका आंसर है। और ये आंसर आपको दिया हुआ विकल्प बी में, इस रूप से 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया बी। सारा क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आसान ही होता है, केवल ज़रूरत होता है इसको फास्टली कैसे किया जाए, इसके लिए प्रैक्टिस आपको बेहतर कर बनाना है, कैलकुलेशन बेहतर बनाना है। नियम तो शॉर्ट के लिए हम आपको बताते ही जाते हैं, और ये आपको पता है कि चैप्टर वाइज काम यहाँ डिस्कशन क्लास में हम लोग नहीं कर सकते। उसके लिए आपको वक्त देना होगा और मिलना होगा हमसे। मेरा तो पता ही आपको, मुकेश सर मेरा नाम हुआ, और हम लोग यहाँ मुकेश सर के नाम से मेरा सेंटर भी है। तो अगर कभी विशेष चैप्टर पढ़ने की आवश्यकता होगी तो उसके लिए आप हमसे मिलें, हमसे बात करें, तो फिर हम लोग सिक्वेंशली काम उस पर कर सकते हैं। डिस्कशन क्लास में जितना बेहतर से बेहतर मैं आप तक चाहता हूँ पहुँच जाए, आप इजीली समझ सकें, आप इसका लाभ उठाने का प्रयास करें। आ जाइए हम लोग अब चलते हैं नंबर 61 में। कहता है 12 वर्षीय महेश अपने भाई रमेश से 3 गुना बड़ा है। महेश का उम्र देखिए 12 वर्ष दिया हुआ है और वो 3 गुना बड़ा है, तो उसका 1/3 कर देंगे तो वो आपको रमेश का उम्र निकल जाएगा। तो ये देखिए 12 हो गया, इसका 1/3 ये 4 साल का हो गया। क्वेश्चन में कहा जा रहा है हमको कि महेश की उम्र क्या होगी जब वह रमेश की उम्र का दुगना, रमेश से के उम्र से दुगना है, उस समय का एज निकालना है। तो पहले हम लोग मान लेते हैं कि 1 साल बाद दुगना हो जाता है, तो ये 12 + x हो जाएगा, यहाँ 4 + x हो जाएगा, इसका आप दुगना कर लेंगे तो 12 + x बराबर करेंगे देखिए 8 + 2x, और यहाँ से आप अगर x का मान निकाल लेंगे तो ये देखिए इधर जाके x हो गया और ये 4 हो गया, यानी x का वैल्यू निकला 4। अब अगर हम लोग देखें तो हमको पूछा जा रहा था कि महेश की उम्र क्या होगी, तो महेश की उम्र देखें
तो जब दुगना आयु का था तो उसका एज कितना था, 12 + 1। तो हम लोग 12 में x को जोड़ लिए, आंसर देखिए 16 वर्ष हो गया। और ये आपको दिया हुआ था ऑप्शन नंबर डी में, 61 का आंसर हम लोग लिखेंगे डी। 61 के बाद अगर हम लोग बढ़ें 62 नंबर क्वेश्चन को देखें। 62 नंबर क्वेश्चन कहता है 72 बच्चों की एक कक्षा में बच्चे कतार और स्तंभ में इस तरह करें कि प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या प्रत्येक खंभों में बच्चों की संख्या से 12.5% ज़्यादा है। खंभों यानी स्तंभों, वहाँ ओरिजिनल में लिखना चाहिए था, स्तंभों में बच्चों की संख्या से ज़्यादा दिया हुआ है और निकालना है प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या क्या है। तो मान लेते हैं स्तंभों की संख्या अगर हम लोग x ले लें तो प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या स्तंभों से 12.5% ज़्यादा। तो स्तंभ में अगर x ले लेंगे 12.5% का मतलब आपको पता है कि अगर इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो 1/8 हो जाएगा। तो अगर यहाँ हम लोग निकालेंगे कि प्रत्येक कतार में कितने हैं, पंक्ति में कितने हैं, तो x का वो 1/8 बढ़ाना है, यानी यहाँ आ जाएगा 9x/8। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो टोटल संख्या हो जाएगा। टोटल संख्या अगर देखें तो ये हम लोगों को दे रखा है 92, 72 बच्चे हैं। 9 से आप इसको कैंसिल कर लें, 8 बार में x गुना x करेंगे x² बराबर देखिए 64 होगा। x का मान देखिए 8 आ गया। लेकिन हम लोगों को पूछा जा रहा है कतार की संख्या। कतार का संख्या आप लिए हुए हैं देखिए 9/8 × x, और x आप निकालें, यहाँ कतार लिख लें। तो इसके लिए देखिए x आप निकाले हुए हैं 8 और 8 देखिए कैंसिल हो जाएगा, कतार का संख्या 9 निकल जाएगा, जो कि आपके विकल्प बी में है। 62 का आंसर हो गया हम लोगों का बी, सॉरी ए। इसके बाद अगर हम लोग चलें तो 62 के बाद 63 नंबर क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। 63 नंबर देखिए क्वेश्चन हम लोगों को कहता है कि मिस्टर अग्रवाल ने अपनी पत्नी को अपनी रकम का 30% हिस्सा दिया एवं पुत्री को बाकी का आधा दिया, और फिर बचे हुए को 5 लड़कों में बराबर बराबर, प्रत्येक लड़का को 14,000। लड़का 5 है, सबको 14,000 दे रहा है, तो 14 गुना 5 कर लें, यानी 70,000 उसके पास बता हुआ था। तो अगर हम लोग उसके पास कुल रकम को x ले लें, पत्नी को 30% दिया था तो बचा था 70%, 70/100 कर लेंगे। फिर जो बचा उसका 50% दे दिया तो बचा भी 50%, तो 50/100 कर लेंगे। बराबर में ये पता है 14 गुना 5 70,000 कर लिए। यह कैंसिल करें 2 बार में, यहाँ तो 0 कैंसिल हो जाएगा। 7 से आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, 4 0 आ जाएगा। तो x का वैल्यू अगर निकालते हैं तो देखिए 10,000 गुना 10 करेंगे, 1 लाख गुना 2 कर लेंगे तो 2 लाख हो जाएगा, यानी 2 पर 5 0 आ जाएगा। x का वैल्यू यानी प्रारंभिक वैल्यू, प्रारंभिक रकम अगर देखा जाए तो आंसर आ गया 2 लाख रुपया, जो कि विकल्प बी में है। तो 63 का आंसर हम लोग लिखेंगे पी। 63 के बाद अब हम लोग बढ़े हैं 64 नंबर क्वेश्चन में। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों का कह रहा है, 64 नंबर क्वेश्चन हम लोगों को कहता है कि 270 मीटर लंबी ट्रेन 360 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ रही है। बराबर लंबाई प्लेटफॉर्म, बराबर लंबाई प्लेटफॉर्म का, यानी लंबा अगर ट्रेन है 270 तो प्लेटफॉर्म भी 270 हो गया। तो टोटल डिस्टेंस अगर देखा जाए तो ये 540 हो गया। चाल देखिए उसका दिया हुआ है, समय हमसे पूछा जा रहा है। चाल दिया हुआ है उसका देखें 360 मीटर पर सेकंड, तो 360 से भागा दे दिए, यही देखिए सेकंड में आंसर हो गया। इसको कैंसिल करें, देखिए 0 0 कैंसिल है, 18 से 3 बार में, 18 से 2 बार में, 3/2 लिख लें, या इसी को आप लिख सकते हैं 1.5 सेकंड, और ये आपके विकल्प सी में है। 64 का आंसर हम लोगों का हो गया सी। इसके बाद हम लोग बढ़े 65 नंबर क्वेश्चन में। 65 नंबर देखिए कहता है एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का रेशियो हम लोगों को 2:3 दे रहा है। 2:3 देखिए, 2 लड़का है 3 लड़की है, 2:3 हो गया। फिर कहा जा रहा है लड़कों की संख्या 20% बढ़ जाए, लड़कियों की संख्या 10% बढ़ जाए तो उसका रेशियो क्या होगा। लड़कों की संख्या में 20% वृद्धि, यहीं आप कर लें, 20% बढ़ने का मतलब 120% हो जाएगा। और लड़कियों की संख्या में कहता है 10% वृद्धि, तो यहाँ 110 कर लें, बटे में 100 भी आप लिख सकते हैं, लेकिन ज़रूरत उसका है नहीं, क्योंकि वो लिखेंगे तो फिर रेशियो निकालने में कैंसिल करेंगे। 0 से 0 कैंसिल कर लें, 3 से या 4 बार में, आंसर देखिए हम लोगों का आ गया 8:11, जो कि आपके ए में दिया हुआ है।
65 का आंसर हम लोग लिखेंगे ए। 65 के बाद अगर अब हम लोग चलें तो 66 नंबर क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं। 66 नंबर देखिए हम लोगों को कहता है कि चीनी के भाव में 20% कमी हो जाने पर 36 रुपया में 500 ग्राम यानी आधा किलो कहें खरीदा चीनी का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक मूल्य। प्रारंभिक मूल्य के लिए जब भी आप देखें ये एक फार्मूला याद के तौर पे रखेंगे। अगर यहाँ केवल देखना है प्रारंभिक मूल्य कहा गया तो देखें कि मूल्य में वृद्धि हो रहा है या कमी। 20% की कमी कहा तो आरंभिक मूल्य के लिए यहाँ लिख लेंगे 100 माइनस एक्स इंटू में कर लेना है ए। एक्स हो गया प्रतिशत चेंजिंग, वाई हो गया टोटल खर्च, ये हो गया मात्रा में परिवर्तन चाहे वृद्धि हो चाहे कमी हो। तो यहाँ देखिए हम लोग वैल्यू पुट अगर करें 20% का कमी है 36 रुपया है तो यहाँ हम लोग देखिए 20 लिख लेंगे, यहाँ देखें 36 लिख लेंगे, 100 में 20 घटाएंगे 80 हो जाएगा। मात्रा 500 ग्राम उसको केजी में कन्वर्ट करेंगे 500 बटे 1000 करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो ये 1/2 कर लिए। कैंसिल अगर करें तो ये देखिए यहाँ 40 बार में, 20 से ये 2 बार में, 2 से ये 18 बार में, आंसर हम लोगों का हुआ 18 रुपया प्रति किलोग्राम। 18 रुपया प्रति किलोग्राम प्रारंभिक वैल्यू हो गया जो कि आपको विकल्प बी में दिया हुआ है। तो 66 का आंसर हम लोग लिखेंगे बी। 66 के बाद अब चलें हम लोग आगे बढ़ें तो अब हम लोग बढ़ेंगे 67 नंबर क्वेश्चन पे। 67 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों का कहता है कि बी ए से 20% कम ए बी से कितना परसेंट अधिक। आज भी देखिए ऐसा क्वेश्चन बनाए हैं। तो कमी अगर है 20 तो ऊपर में 20 लिखे, 100 में 20 को घटा के नीचे 80 लिख लेंगे और इंटू में हम लोग 100 कर लेंगे। 20 से ये 4 बार में कैंसिल, 4 से ये 25 बार में कैंसिल। इस रूप से आंसर देखिए हम लोगों का आ गया 25% अधिक जो कि आपके विकल्प बी में है। तो आंसर 67 का हो गया बी। 67 नंबर क्वेश्चन के बाद अगर आगे बढ़ा जाए तो 68 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों को कह रहा है साइन 30 है इंटू कॉस 45 है। वैल्यू पुट करने वाला केवल क्वेश्चन है, सब लोगों को वैल्यू याद होगा। साइन 30 का साइन 30 है, कॉस 45 है और फिर देखें तो नीचे हम लोगों को tan 60 है और इसका वैल्यू निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो वैल्यू अगर लिखें साइन 30 देखिए 1/2 होता है, कॉस 45 देखिए 1/2 होता है और tan 60 अगर देखें तो यहाँ √3 और हम लोगों का tan 60 √3 हो जाता है तो √3 कर लिए। इसको अब अगर हम लोग करें तो √3/1 अगर करेंगे तो देखिए 1/2 √2 और इंटू √3 होगा तो √2 इंटू √3 √6 हो जाएगा। यहाँ से अगर आप नीचे को रेशनलाइज अगर करें तो √6 के ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो ये 6 गुना 2 देखिए 12 आ जाएगा। तो आप इसी को लिख सकते हैं √6/12 जो कि आपके विकल्प बी में है। तो 68 का आंसर हो गया हम लोगों का बी। 68 के बाद अगर अब हम लोग बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 69 पे चलते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों को कहता है कि ए अनुपात बी अनुपात से 3, 4, 5। तो हम लोगों को निकालना है ए बी सी। देखिए रेशियो रिलेशन जब भी दिया हुआ रहे 3 है, 4 है और फिर देखिए हम लोगों को 7 है, निकालना हम लोगों को है ए प्लस बी प्लस सी और अनुपात में फिर देखिए सी। विशेष काम यहाँ है नहीं, केवल ए के बदले 3 रखना है, बी के बदले 4 रखना है, सी के बदले 7 रख लेना है। तो बताएं ए के बदले यहाँ लिखेंगे तो 3 + 4 + 7 और फिर अनुपात में सी के लिए 7 लिख लिए। 7 3 10 4 14 हो गया। रेशियो निकालेंगे 14:7 का तो आंसर आपको लिखना होगा 2:1। इस रूप से आंसर हम लोगों का 69 का हो गया ए। तो हम लोग आंसर लिखे 69 का ए। इसके बाद हम लोग 70 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों को कहता है कि ए तथा बी का वार्षिक या वर्तमान आयु का रेशियो देखिए 4:5 दिया हुआ है। 5 वर्ष बाद कहा है 5:6 तो ए की वर्तमान आयु निकालना है। क्वेश्चन देखिए वो एज से रिलेटेड है, इनकम से रिलेटेड है, वेतन से रिलेटेड है, उससे मतलब रेशियो में होता नहीं है। रेशियो तो डाटा को केवल देखता है, यूनिट को तो देखना नहीं है। 4 5 है, 5 6 है। तो यहाँ अगर वृद्धि देखें तो ये भी देखिए 1 का और यहाँ भी 1 का और क्वेश्चन में कह रहा है कितना 5 वर्ष बाद, यानी 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 5। इतना ही तो काम करना है। 1 का पूछा गया तो 1 का यहाँ देख लें 4 है तो 4 के लिए हम लोग बताएं क्या लिखेंगे 5/1 × 4
और आंसर देखिए का हो गया कितना 20 वर्ष। बहुत ही आसान चीज़ है रेशियो, केवल उसको गौर से देखने का ज़रूरत है। काम तो आप मौखिक कर सकते हैं सारे क्वेश्चन के लिए। आंसर देखिए हम लोगों का एक आ गया 20 वर्ष, जो कि आपको दिया हुआ है विकल्प बी में। 70 नंबर क्वेश्चन के बाद अगर हम लोग बढ़ें तो अब हम लोग चलते हैं 71 नंबर क्वेश्चन में। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 25 से चल रही है, 200 मीटर लंबे पुल को कितना समय। आज भी हम लोग एक क्वेश्चन इस पर बनाए हैं। पुल और रेलगाड़ी जब पुल को पार करेगा, दोनों की लंबाई को जोड़ेंगे तो 300 और 200 को जोड़िएगा तो 500 हो जाएगा। स्पीड देखिए क्वेश्चन में मीटर पर सेकंड में दिया हुआ ही है 25, तो दूरी और बटे में हम लोग चाल कर लेंगे और इसको कैंसिल किए तो देखिए आंसर आ गया हम लोगों को 20 सेकेंड। जब कभी गाड़ी पुल को पार करेगी, डिस्टेंस वाले ऑब्जेक्ट को पार करते हैं, दोनों की लंबाई का योग लिया जाता है, और स्पीड से भागा दे देंगे, टाइम आ जाएगा। आ जाए 72 नंबर में देखें, कहता है 72 नंबर आपका कि एक नाव धारा के साथ 1 घंटे में 20 किलोमीटर, यानी धारा के साथ उसका स्पीड हो गया 20 किलोमीटर पर आवर। उतनी ही दूरी विपरीत में 2 घंटे में, यानी 20/2 करेंगे 10। तो अनुकूल चाल अगर निकालेंगे तो अनुकूल चाल निकला देखिए 20 किलोमीटर पर आवर। प्रतिकूल चाल अगर निकाले तो 2 से भाग दिए तो 10 किलोमीटर पर आवर। अब कहता है हम लोगों को स्थिर जल में नाव की चाल कितनी। तो स्थिर जल में अगर चाल पूछा जाएगा तो बस ये ध्यान देना है, अगर अनुकूल और प्रतिकूल चाल दिया हुआ है, दोनों को जोड़कर 2 से भाग देंगे, शांत जल में चाल निकलेगा, स्थिर जल में चाल निकलेगा। घटाकर 2 से भाग देंगे तो धारा का चाल आ जाएगा। तो 20 में 10 को जोड़ेंगे 30 हो जाएगा, 30 में 2 से भागा दे देंगे तो आंसर आ जाएगा देखिए कितना 15 किलोमीटर पर आवर। अनुकूल और प्रतिकूल को जोड़ लेना है और 2 से भाग दे देना है, वही हो जाता है स्थिर जल में चाल। तो आंसर इस क्वेश्चन का देखिए हो गया 15 किलोमीटर पर आवर, जो कि आपके विकल्प ए में है। तो 72 का आंसर हम लोगों का हो गया। 72 के बाद अगर अब हम लोग आगे बढ़ें तो 73 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों को कहता है कि ए और बी मिलकर 30 दिन में, बी और सी मिलकर 24 दिन में। ए और बी का देखिए साथ साथ दिया हुआ है, इस रूप से बना लें आप। ए प्लस बी का देखिए 30 दिन है, फिर बी प्लस सी का अगर देखें तो 24 दिन है। उसके बाद फिर कहा गया है बी और सी 24 दिन है, सी और ए भी दिया हुआ है देखिए 20 दिन। तो सी और ए का 20 दिन। सबसे पहले तो ऐसे क्वेश्चन में निकाल लें कि अगर तीनों साथ साथ काम करेगा तो उसको काम करने में वक्त कितना लग जाएगा। इसके लिए अगर देखा जाए तो पहले इन सभी का आप एलसीएम निकाल लें। एलसीएम देखिए 120, तो काम मान लेंगे 120 यूनिट का। अब 120 यूनिट अगर काम ले लिए तब भी 30 से भाग लगाएंगे, देखिए यहाँ 4 होगा, 24 से लगाएंगे 5 होगा, 20 से लगाएंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा। ये सबको अगर जोड़ लें, यानी तीनों यदि साथ साथ काम करेगा तो देखिए 15 यूनिट काम कर लेगा। तो ये 15 यूनिट कौन करेगा, 2a प्लस 2b प्लस 2c। तो a प्लस b प्लस c के लिए करेंगे तो 15/2 लिख लेंगे। अब आ जाइए, अब हमको कहा जा रहा है यहाँ कि बताएं 10 दिन काम करे फिर बी और सी छोड़ दे दिया तो शेष काम ए अकेले कितना दिन। तो ए अकेले का अगर देखा जाए तो ये तो ए प्लस बी प्लस सी का है, ये 10 दिन काम करेगा तो पहले निकाल लीजिए। ये देखिए 15/2 गुना 10 यानी 75 काम कर देगा। तो 120 यूनिट में 75 यूनिट काम हो गया, तो बचा देखिए 25 और 20 45 यूनिट। इसको करने के लिए कौन आएगा, ए आएगा। तो ए का अगर देखें तो तीनों का काम था देखिए 15/2 यानी 7.5। बी और सी छोड़ेगा तो बी और सी का था देखिए 5 को घटा दें यानी 2.5। तो हम लोगों का कुल समय अगर निकाला जाए तो बचा हुआ था 45 यूनिट काम, भाग लगाना है 2.5 से। इसको अगर चाहें तो आप 5/2 लिखेंगे, 2 ऊपर जाएगा, 5 से ये कैंसिल 9 बार में हो जाएगा, 9 गुना 2 करेंगे तो ये 18 हो जाएगा। यानी आंसर हम लोग लिखेंगे इसका 18 दिन, जो कि आपके विकल्प ए में दिया हुआ है। 73 क्वेश्चन नंबर का आंसर हो गया ए। इसके आगे अगर देखें तो क्वेश्चन में देखिए कहता है 6 सेंटीमीटर व्यास की धातु का एक ठोस गोला गढ़ा कर शंकु का रूप दिया गया, आधार का व्यास दिया हुआ, दोनों का डायमीटर दिया हुआ है। आप चाहें तो रेडियस पे करें, डायमीटर पे भी कर सकते हैं, दोनों का अगर लें। शंकु की ऊंचाई देखना है, गोला को गलाए शंकु बनाए तो वॉल्यूम को इक्वल करना है केवल। वॉल्यूम अगर शंकु का देखें 1/3 πr²h, और देखिए शंकु का आधार का व्यास 12 है तो रेडियस उसका 6 हो जाएगा। ऊंचाई को h ले लिए,
गोला का वॉल्यूम 4/3 इंटू कर लेना है 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये देखिए पाई लिख लिए। रेडियस देखें तो उसका भी डायमीटर हम लोगों को 6 सेंटीमीटर था, तो रेडियस 3 हो जाएगा। तो यहाँ 3 का कर लिए हम लोग क्यूब। ये 3 3 कैंसिल हो गया। पाई से पाई को आप इजली कैंसिल कर सकते हैं। 2 से ये 2 बार में, ये 3 बार में, फिर 2 से ये कैंसिल करेंगे 3 बार में। 3 गुना 3 देखिए, और यहाँ 3 का क्यूब है, तो ऐसे बराबर निकालेंगे भी तो 27 में 9 से भाग देंगे, तो आंसर हम लोगों को आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। उसी प्रकार अब चलें अगर हम लोग तो 75 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। हम लोगों के सेट का जो लास्ट क्वेश्चन है 75 नंबर, उस पर चलें। काम आप प्रैक्टिस अगर करते हैं इस टाइप से तो बहुत फास्टली काम कर सकते हैं। अपने समय पे सारे मैथ का कैलकुलेशन किया जा सकता है। मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एक्यूरेसी भी 100% और टाइम को भी आप प्रैक्टिस करके बिल्कुल ही परफेक्ट बन सकते हैं, और टोटल का टोटल 25 नंबर में उतना मार्क्स प्राप्त भी कर सकते हैं। कहता है देखिए एक वृत्त की परिधि 100 सेंटीमीटर है, सरकमफेरेंस है, उसके अंतर्गत वृत्त खींचा गया, वर्ग का भुजा हम लोगों को निकालना है। एक देखिए हमको सर्किल दिया, इसका सरकमफेरेंस दिया हुआ है, और इसमें एक देखिए हम लोगों को स्क्वायर खींचना है। तो सबसे पहले ये जो हम लोगों को है ये निकाल लेते हैं, और यहाँ अगर देखें तो इसी को हम रेडियस कहेंगे। परिधि अगर रेडियस है आर, तो 2 पाई आर का वैल्यू देखिए हम लोगों को 100 दिया हुआ है, तो आर बराबर हम लोग 100/2 पाई लिख सकते हैं। अब इसी में देखना है कि ये जो रेडियस हो जाएगा, इसमें अगर वर्ग का भुजा चाहिए तो वर्ग का भुजा सपोज कीजिए अगर ए लेते तो ये उसका विकर्ण होता, और विकर्ण हो जाता √2a। और ये हम लोगों को पता है कि √2a जो है वो कितना 2r के बराबर है। तो 2 और इंटू में देखिए r करेंगे, r के बदले देखिए हम लोगों का आया 100/2 पाई। यहाँ से हम लोग भुजा निकालेंगे। ये अगर देखें तो आप 2 और 2 को कैंसिल कर सकते हैं। ये आ गया 100 और बटे में √2 देखिए नीचे चला जाएगा, यहाँ हम लोग पाई लिख लेंगे। अब चाहे तो इसको इस रूप से आंसर लिख सकते हैं, या √2 से अगर ऊपर कैंसिल करें तो 100 को 50 गुना 2 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 50√2। नीचे में देखिए पाई बचा हुआ रहेगा, तो इस रूप से भुजा निकलेगा 50√2/पाई सेंटीमीटर, जो कि आपको विकल्प बी में दिया हुआ है। इस रूप से 75 नंबर क्वेश्चन का हो गया आंसर विकल्प बी। सेट 9 का हम लोग डिस्कशन इस रूप से पूरा कर लिए। तो सभी लोग आनंद लिए होंगे, लाभ उठाए होंगे। निश्चित रूप से मैथ पे काम करने का ज़रूरत होता है। मैथ को आप आसान समझें, मैथ बहुत ही आसान सब्जेक्ट है भी, बशर्ते कि इससे पर डे मिला जाए। आप लोगों को पर डे मैथ पे काम करते रहने का ज़रूरत है, और मेरे बताए हुए नियम को अगर आप थोड़ा फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से आप ऑन टाइम सारा काम कर सकते हैं। सेट 9 का डिस्कशन अब हम लोग समाप्त करते हैं, और हम लोग मिलते हैं सेट 10 के डिस्कशन में। तब तक के लिए अभी आप सभी लोगों को मेरा शुभ आशीर्वाद। मिलते हैं हम लोग सेट 10 के डिस्कशन में। धन्यवाद।